अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुबीना मतीन। आरएम गार्डन में पालक, धनिया और मेथी के सीड्स लगाने लगी हूं। ये पिछले साल मैंने सीड्स लगाए थे, वेल्डेन सॉइल में लगाए थे, मगर सीड्स मैंने छिड़कने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी, जिसकी वजह से सीड्स जो है वो पानी देने के बाद ऊपर ऊपर आ गए थे। वो वाला मेथड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तीसरी दफ़ा मैं सीड्स लगाने लगी हूँ। ये वाला जो मेथड है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इससे बहुत अच्छी सीडलिंग होगी और जो प्लांट्स लगेंगे बड़े अच्छे ग्रो करेंगे। पालक के सीड्स आपको दिखा रही हूँ, अराइन ट्रेडर से लिए हैं। होल कर लेंगे उंगली या स्टिक की मदद से। 1 इंच गहरा होल करना है आपने और 2-2 इंच के फासले पे करना है। मिट्टी वेल ड्रेन लेनी है और इन होल्स में आपने चुटकी भर के सीड्स डाल देने हैं। काफ़ी ज़्यादा सीड्स डालने हैं और उस तरह मिट्टी को ऊपर से कवर कर देना है, सारे सीड्स नीचे चले जाएं। बहुत ज़्यादा ऊपर सीड्स होंगे, पानी देंगे तो फिर सीड्स जो बाहर निकल आएंगे। ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। मिट्टी जब आपने तैयार करनी है तो बहुत अच्छी तैयार करनी है, रिच सॉइल तैयार करनी है। आधा हिस्सा पुराने गोबर की खाद डाली है और आधा हिस्सा इसमें गार्डन सॉइल डाली है और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 हफ्ता मैंने छोड़ दिया था। फिर दोबारा मिक्स करने के बाद भुरभुरी सी मिट्टी तैयार कर ली थी। तो इस तरह सीड्स डालेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। 1 चुटकी भर के होल्स में सीड्स डाल देंगे और इस तरह ऊपर से कवर कर देंगे, अच्छी तरह कवर करेंगे। इस तरह ये फ़ायदा होता है कि जब इसको पानी देंगे तो सीड्स बाहर नहीं आएंगे। जिस जगह पे मैं सीड्स लगा रही हूँ यहाँ पे पार्शियल लाइट आती है। उसके बाद जब ये सीड्स ग्रो हो जाएंगे इसको फुल सन में रखूँगी, क्योंकि सब्जियों वाले प्लांट्स को 6 से 8 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है। 6 से 8 घंटे धूप मिलेगी तो सब्जियां हमारी ग्रो करेंगी। तो सारे इस तरह सीड्स लगा दी हैं। यहाँ पे पालक के हो गए सारे और उसके बाद धनिए के भी आपको लगाती हूँ कि धनिए के किस तरह लगाने हैं। मिट्टी आपने बेहतरीन किस्म की तैयार करनी है। मिट्टी अगर अच्छी नहीं होगी, ड्रेनिंग होल बंद होगा तो जितने भी सीड्स आपने लगाए होंगे वो सारे गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए भुरभुरी सी मिट्टी तैयार करें। उसके बाद इसी तरीके से आप लगाएंगे तो गठियों की तरह इसके अंदर से पालक निकलेगी। सारी इसके ऊपर पानी शावर की मदद से दे देंगे। शावर की मदद से, या कि आपके पास बॉटल है तो उसमें होल्स बारीक बारीक से कर दें। सॉफ्ट हाथ से आप दें, बहुत तेज़ी से पानी नहीं देना। ज़्यादा पानी देंगे तो सीड्स नीचे बैठ जाएंगे। जो पैकेट है उसमें कोई भी स्टिक आप लगा के निशान के तौर पे लगा सकते हैं कि इस क्यारी में हमने पालक के सीड्स लगाए हैं। 2-3 दफ़ा मैंने पानी दे दिया था। अच्छी तरह पानी देना है, फ़र्स्ट टाइम खूब पानी देना है ताकि मिट्टी पूरी नमी वाली हो जाए। ये जो क्यारियां हैं हमारी पालक के सीड्स के लिए तैयार हैं। पालक के सीड्स लगा दिए हैं, उनकी जर्मिनेशन 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। अब हम धनिए के सीड्स लगाएंगे। धनिए के सीड भी उसी तरीके से लगाएंगे। धनिया जब ग्रो करे तो गठियों की सूरत में ग्रो करे, पूरा एक बंच तैयार हो जाए। वैसे फेंकेंगे तो पानी देंगे, ऊपर थोड़ी मिट्टी डालेंगे तो वो निकल तो आएंगे, धनिया हो तो जाएगा मगर बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये जो होल्स किए हैं 1 इंच गहरा, 1-1 चुटकी भर के डाल देंगे सारे होल्स में। जितने सीड्स हैं सारे ही यूज़ करेंगे, रखेंगे नहीं, सारे इस तरह इस्तेमाल कर लेंगे। मिट्टी उसी तरह तैयार की गई है। गार्डन सॉइल है आधा हिस्सा और आधा हिस्सा इसमें गोबर की पुरानी खाद। नई खाद डालेंगे तो वो बेहतर नहीं होगी, उसमें प्लांट्स जो है वो अच्छा ग्रो नहीं करेगा, तो वो सारे जल जाएंगे। इसीलिए तो पुराने गोबर की खाद इस्तेमाल की जाती है। मिट्टी ऊपर फैला देंगे, सीड्स जो है नीचे कवर हो जाए। जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर भी मिट्टी डाल देंगे। हाथ की मदद से अच्छी तरह उनको थोड़ा सा दबा देंगे। हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। बहुत सॉफ्ट मिट्टी है तो शावर की मदद से अच्छी तरह पानी दे देंगे। 3-4 दफ़ा पानी देंगे फ़र्स्ट टाइम। उसके बाद जब पानी आपने देना है चेक करके देना है, नमी बना के रखना है। जो छोटे बेबी प्लांट्स निकलेंगे तो वो मुरझा जाएंगे, इसलिए नमी बना के रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। तो दूसरी क्यारी में भी इसी तरह जो धनिए के सीड्स हैं वो लगा देंगे। तो मैं जितनी भी क्यारियाँ पिछले साल इस्तेमाल की थी उन्हीं मिट्टी में खाद डाली है गोबर की। मिट्टी को फ्रेश कर लिया है, ताज़ा कर लिया है। अब सीड्स लगा दिए हैं और पानी दे देंगे अच्छे तरीके से और 2-3 दफ़ा दूंगी फ़र्स्ट टाइम, उसके बाद चेक करके दूंगी। धनिए के भी सीड्स हमारे हो गए। मेथी के भी लगाने हैं, मेथी के लिए भी वैसी ही मिट्टी तैयार की है। जितनी भी सब्जियां लगानी है मिट्टी का आप यही तरीकाकार रखें कि आधी गोबर की पुरानी खाद डालें या फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं।
एक एक चुटकी इसमें डाल देंगे 2-2 इंच के फासले पे जो होल किए हुए हैं। तो इस तरह छिड़क के भी आप कर सकते हैं, मगर छिड़कने से ये नुकसान होता है कि एक एक पौधा निकलता है, वो इतना अच्छा नहीं ग्रो होता और ना ही मुझे अच्छा लगता है। बंच की तरह निकलेगा और सारा कवर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छा आपको धनिया और मेथी वगैरह इस्तेमाल करने के लिए मिलेगी। तो सारा मैंने कवर कर दिया है और इसके बाद पानी दे देंगे। यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइट आती है, सुबह की भी आती है, शाम की भी आती है। और फिर इसको ज़रूरत महसूस हुई तो कहीं धूप वाली जगह पे शिफ्ट कर दूँगी। 6 घंटे की भी धूप मिल जाए तो अच्छा सब्जियां ग्रो कर जाती हैं। अगर 8 घंटे की सब्जियों को धूप मिले तो बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। तो ये हमने सब्जियां लगा दी, पालक भी लगा दी, धनिया भी लगा दिया, मेथी भी लगा दिए, टमाटर पहले लगाए थे, बैंगन के पौधे भी लगा चुके हैं। तो मज़ीद आगे जब जाके पौधे लगाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी लगाएं सब्जियों के प्लांट्स, फिर मुझे बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।